नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। विजयदशमी का त्योहार है और पूरा देश जश्न में डूबा है। आज हम आपको दरअसल रावण दहन शुरुआत उसकी हो चुकी है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। खास इंतजाम हमने किए हैं। जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप दिल्ली के दो इलाकों की देख रहे हैं, लाल किला और रामलीला मैदान में दिल्ली में किस तरीके से आज का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि इसका राजनीतिक संकेतों में भी बहुत उलझा रहता है, लेकिन इस दफा यह त्योहार थोड़ा सा अलग तरीके से दिल्ली में मनाया जा रहा है। लेकिन जिन दो इलाकों को हम देख रहे हैं, यहां पर लोगों की भारी भीड़ जुटती है। चेक करो। हमारा प्राचीन संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। विजयदशमी का और हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। और हम अपनी मतलब राष्ट्र निर्माण में एकजुट होकर काम करेंगे। कैमरा यह उसका इस्तेमाल किया गया, किसी भी तरह की कोई भी चाइनीज पुतलों की खासियत है। कई सालों से इन्हें जलाया जा रहा है और इस बार इनमें से दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के किसी आयोजन में पहुंचते हैं और वहां पर रावण दहन के लिए वो तीर छोड़ते हैं वाण में से। लेकिन इस दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नहीं है। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं, किस तरह की तस्वीरें हमें अलग अलग इलाकों से मिल रही हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले पटना में बाण चलाया गया रावण पर। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल की बात है, जब पिछले साल जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मच गई थी, इस दफा इंतजाम किए गए हैं कि जल्दी से जल्दी आयोजन को खत्म कर लिया जाए और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है। लेकिन इस दफा की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, मनमोहन सिंह। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए हुए थे, और उसके बाद उनकी जो तस्वीरें हमने आपको तिरुपति की दिखाई, उस वजह से दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के आयोजन में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। श्री नीरज हरि गुप्ता एक धनुष और बाण माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को भेंट करेंगे।
श्री मनोज सिंघल जी माननीय श्री अमित शाह जी को परशुराम का शक्तिशाली एक फरसा भेंट करेंगे। आप सब नेताओं को शक्ति मिले, इस देश के वासियों का कल्याण हो, यही मैं भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ। अमरीश अरे मास्टर उसकी नाभि सूख गई, अब मार दो। नाभि सूख गई रावण की, मर गया वो, आप उसको चला दो। बॉडी ज्यादा देख सकते आज के इस दशहरे के समारोह में श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आप सब आए हुए श्रोताओं को, राम भक्तों को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज का पर्व आप सबके घरों में खुशियां लाए, समृद्धि लाए, ऐसी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। आज का पर्व इस बात का प्रतीक है कि आखिर में जाकर के सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है और बुरी बातों का अंत होता है। हम सबको इस बात का प्रण लेना चाहिए, देश कल्याण के लिए जो भी अच्छे काम हैं वो हम सब मिलकर करेंगे। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेश कौशल जी इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही राजकुमार शास्त्री जी हैं और स्वामी उमाकांत नंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर। और दरअसल ये हर साल का आयोजन है, ये एक त्योहार है जो सब मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सीख है जो एक दिन आकर आप उसे खुद में जज्ब करते हैं और साल भर ही नहीं जिंदगी भर कहते हैं कि हमारे साथ रहेगा, क्योंकि आप सांकेतिक रावण का अंत करते हैं, लेकिन दरअसल वो आपके अंदर का रावण भी होता है जिसे आप ध्वस्त कर रहे हैं। मैं
उस चर्चा पर आगे बढ़ूं उससे पहले ये आप सबसे जान लेना चाहती हूँ कि दरअसल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आज बताया जा रहा है कि देर रात तक ये सिलसिला चलेगा यहाँ पर। मुहूर्त कुछ खास होता है? रावण वध का मुहूर्त है वो, यदि उस पर हम दृष्टिपात करें तो भगवान राम ने जिस समय रावण का वध किया था, तो जब युद्ध चल रहा था राम और रावण का, तो सायंकाल नज़दीक आ रहा था, तो एकदम से विभीषण ने राम को बोला कि जल्दी इनका वध करें, क्योंकि सूर्यास्त के उपरांत रावण की शक्ति बढ़ने लगेगी। तो प्रदोष काल था, प्रदोष काल में ही उन्होंने रावण का वध किया था। जो उनका तीर था विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ, जिसको उन्होंने अभिमंत्रित करके रावण पे चलाया था, जिससे उनका अमृत कलश जो था, जो रावण की नाभि में एक अमृत के समान एक शक्ति थी, उसी के कारण वो जीवित रहते थे। उसके कारण उनको एक प्रकार से मृत्यु नई प्राप्ति का योग था, उन्हें मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे उनको मारने की कोशिश की जाती थी, एक सर कटता था दूसरा बाहर आ जाता था। तो ये विभीषण ने उनको बताया था कि प्रदोष काल से उपरांत यानी रात्रि आ जाती है तो रावण का मारना लगभग अनिश्चित हो जाता है। दूसरे दशहरा यानी ये दशवां विजयदशमी जो है, ये वर्ष के 4 जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है उनमें से एक है। तो मुहूर्त बहुत अच्छा था, और ये मुहूर्त जो है अच्छे कार्य के लिए, अच्छी प्राप्ति के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मबल के लिए सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। तो सूर्यास्त से पहले रावण का वध करना अत्यधिक आवश्यक था। इसलिए भगवान राम ने प्रदोष काल के आसपास, जो सायंकाल के आसपास था, उस समय जो है उनका वध करने का निर्णय लिया। उसी वक्त उस तीर को चलाया गया आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ अभिमंत्रित करके, और रावण का वध किया। इसलिए मुहूर्त जो है अभी चल रहा है, वो चल रहा है। इस समय जो ये इनका दहन हो रहा है बिल्कुल सही वक्त पर हो रहा है। परंतु आज दोपहर तक नवमी थी, लगभग 1:45 बजे तक नवमी थी, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि नवमी क्योंकि दोपहर तक थी तो दशहरा। परंतु दशहरा के बारे में कहा गया है कि श्रावण नक्षत्र हो और 10वीं तिथि यानी दोपहर उपरांत 10वीं तिथि हो तो किया जा सकता है। तो तिथि तो ठीक है आज, यद्यपि 9वीं तिथि दोपहर तक गई है, परंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण से दशहरे का समय और मुहूर्त बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रदोष काल उपरांत रात्रि के आगमन के उपरांत रावण का दहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रावण उस समय बलि हो जाया करता था। और इस वर्ष की ग्रह स्थिति वैसे भी अधिक प्रबल है बुराइयों के हिसाब से। यदि आप समाज में नजर डालते हैं इन दिनों में, तो बुराइयां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो शिक्षा का तेजी से बढ़ रही हैं, और हर तरफ जहां पर देखिए कुछ ऐसी ही नकारात्मक चीजें होती हैं जिनका दहन हम उम्मीद करते हैं कि आज ही हम कर दें। रावण दहन की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज का पर्व सिर्फ दशहरा नहीं बल्कि महानवमी भी स्वामी जी आज के दिन है, और इस वजह से जो महत्व है क्या वो बढ़ जाता है आज के दिन का? एक तो नवरात्रि में दुर्गा शक्ति का भी होता है, इसलिए नवमी का महत्व भी है, और रावण दहन का भी है। इसमें जो आप पहले बोल रही थी कि बुराई पे अच्छाई की विजय का प्रतीक है। कभी रावण मारा गया और आज सदियों से हम रावण को जला रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन कब ये प्रतीक साकार होगा, कब हमारे दिल में राम उतरेंगे? रावण अनीति, अत्याचार, अमर्यादा और असंयम का प्रतीक है, और राम मर्यादा, नैतिकता और धर्म के प्रतीक हैं। आज इतने सदियों के बाद भी जो नारियों की स्थिति है, जो समाज में लोगों की स्थिति है, वो ठीक नहीं है। भगवान राम के मर्यादा के पालन के लिए रावण का हम दहन करते हैं, और एक मनोरंजन की तरफ फटाका छोड़ के फिर से भूल जाते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि कहते हैं कि रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं, उसे आचरण में लाना होगा। आज जो स्त्रियों की स्थिति है दिल्ली में या पूरे देश में, जो बलात्कार हो रहा है या शोषण हो रहा है, कहते हैं कि वह तो था मात्र पक्षी इसी देश का, जटायु जी। पक्षी हो के भी माता सीता के लिए वो लड़ गया, तुम मनुज हो वृथा क्यों डर रहे? आज हम अपने केवल जिम्मेवारी को रावण जला के भूल जाते हैं। आज हर घर में नहीं, हर मन में रावण। दो तरह की शक्तियां हमेशा काम करती है, एक आसुरी शक्ति और एक दैवी शक्ति। भगवान राम दैवी शक्ति के प्रतीक हैं और रावण आसुरी शक्ति के। हमें यह निर्णय करना होगा कि हम किस शक्ति के पक्षधर हैं, किसके वाहक हैं। क्योंकि हमेशा से अगर हमारा आचरण हीन है, हम पतित हैं,
केवल शब्दों में हम धर्म की चर्चा करते हैं, हमारे आचरण में यदि धर्म नहीं होता तो आसुरी शक्तियां हमें अपना वाहक बना लेती हैं। और अगर हमारे जीवन में मर्यादा, संयम, धर्म और सदाचार होता है प्रत्यक्ष आचरण में, तो दैवी शक्तियों का मदद मिलता है। तो इस रावण दहन को हम केवल खेल न बनाएं। अच्छा है कि मना रहे हैं, लोगों बच्चों को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी हर साल रावण दहन में जाते हैं, उत्सव है, हमारी संस्कृति का पर्व है। लेकिन ये पर्व जीवन का अंग कब बनेगा, हमारे अंदर राम कब जगेंगे? बहुत बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत ही नेक ख्याल, जिसे इस दिन पर जरूर हमें सिर्फ समझना नहीं, और जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें इसे अपने आचरण में समाहित करना होगा। पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरे का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर अलग अलग शहरों में रावण दहन शुरू हो चुका है। दिल्ली के सुभाष मैदान में रावण दहन हो चुका है, पटना के गांधी मैदान में भी दशानन का पुतला फूंका जा चुका है। उधर तिरुपति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाजी के दर्शन किए। पीएम हर साल दिल्ली के सुभाष मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार तिरुपति में होने की वजह से इसमें शामिल नहीं हो सके हैं वो। ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सुरेश कौशल जी हैं, स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, माफ कीजिएगा, महामंडलेश्वर, साथ ही राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, और कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन शास्त्री जी, पहले आपसे मैं जान लेना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुहूर्त की बात हमने की, हमने बात की कि किस तरीके से इन चीज़ों को हमेशा के लिए अपने आप में जज्ब किया जाए कि हर साल याद करने की ज़रूरत भी न पड़े। बल्कि आज तो दौर में ये कहा जाता है कि त्रेता युग के रावण में वो गुण थे जो शायद कलयुग में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं लोगों में देखने के लिए। नहीं, बिल्कुल श्वेता बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने करी है। लेकिन देखो, हमको ये भी सोचने की आवश्यकता है कि आखिर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया ही क्यों? रावण ने ऐसा क्या? तो रामायण का अगर आप अध्ययन करें तो रामायण से 2 बातें निकल करके आती हैं। जो राम में गुण थे वो रावण में उसके विपरीत था। भगवान श्री राम की पूजा केवल इसलिए होती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन रावण इससे विपरीत था। रावण के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावहि सेवा। रावण अपने माता पिता को देवता नहीं मानता। रावण संत महात्माओं को प्रणाम नहीं करता और उनका आशीर्वाद नहीं लेता, बल्कि उनसे अपनी सेवा करवाता है। भगवान श्री राम ने रावण जैसा ही एक और दुष्ट का वध किया जिसका नाम था बाली। और जब बाली स्वयं भगवान श्री राम से पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु, मैं आपका शत्रु कैसा हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका मित्र कैसा? क्या कारण है जिस कारण से आपने मुझे मारा है? भगवान श्री राम ने जो बात कही वो निश्चित रूप से ध्यान देने की, समझने की बात है। भगवान श्री राम ने कहा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूर्ख बाली, तू इतना अहंकार से युक्त हो गया था राजा बनने के बाद, अपने पद और ऐश्वर्य को प्राप्त करके, कि तूने अपने धर्म पत्नी की बताई हुई सही मार्ग का भी अनुसरण किया नहीं किया। तूने अपनी जो दुनिया में सबसे बढ़िया अगर कोई सलाह दे सकता है, सबसे सच्चा अगर कोई मित्र है पुरुष का, तो उसकी धर्म पत्नी होती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि तेरी पत्नी ने तुझे बहुत समझाया, तारा ने बहुत समझाया कि आप राम से युद्ध करने मत जाइए, लेकिन बाली ने माना नहीं, पत्नी की बात को, धर्म पत्नी की बात का भी अनुसरण नहीं किया। तो भगवान श्री राम ने 3 कारण थे। एक तो रावण माता पिता को देवता नहीं मानता, साधु महात्माओं को प्रणाम नहीं करता, उनका आशीर्वाद नहीं लेता, और उसी प्रकार से बाली अपने धर्म पत्नी जिसके साथ विवाह किया है, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, जिसको 7 वचन दिया है, उसकी बात का भी अनुसरण नहीं करता, उसकी सलाह को भी नहीं मानता। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा
इन दोनों का वध होना ही चाहिए। जी कौशल जी, हम जल्दी से कोलकाता की भी तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर हम यहाँ पर चर्चा अपनी जारी रखते हैं। मनोज्ञा, चूंकि वहां की छटा कुछ अलग रहती है, इसलिए हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें आप दिखाएं। बिल्कुल, मैं इस समय हूँ सॉल्ट लेक संस्कृति संसद में, जहाँ दुर्गोत्सव तो मनाया जाता है पूरे हफ्ते भर, लेकिन इस समय रावण वध का इंतजार हो रहा है। ये खास आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गोत्सव होता है, हफ्ते भर दुर्गा पूजा होती है, लोग पंडालों में घूमते हैं, दुर्गा का स्मरण करते हैं। लेकिन आज शुभ विजया है, या यूं कहें आज माँ की विदाई हो चुकी है और अगले 2-3 दिनों में समय सारणी के अनुसार उनकी विदाई होती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तक हमने देखा है कि बंगाल में दुर्गोत्सव मनाया जाता है, लेकिन अब ये रावण दहन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस बार रावण दहन में खास बात ये होगी कि इस बार रावण दहन करेंगे यहाँ पर बंगाल के अल्पसंख्यक मंत्री। तो ये एक सौहार्द का संदेश भी जाता है और उसके साथ साथ ये भी बताता है कि किस तरह से सर्वधर्म सम्मति के साथ साथ सर्वधर्म के लोग दशहरा में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि जो बात कह रहे थे स्टूडियो में कि रावण में ऐसा क्या था जो उसका वध किया गया, रावण में एक ऐसा घमंड भी था जिसके कारण उसका वध किया गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ज्ञानी था, शिव के सबसे ज्यादा स्तोत्र उसने लिखे हैं। लेकिन उनका वध इसलिए किया गया क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा रावण था जिसका नाम घमंड है, जिसे आज फिर एक बार दफनाने का समय आ गया है, जलाने का समय आ गया है और ये बताने का समय आ गया है कि आने वाले दिनों में हम किस तरह से इससे निजात पाएं। जी जी मनोज्ञा। कौशल जी, आप कह रहे थे रावण को अहंकार अपने ज्ञान का बहुत अधिक था, जैसे कह रही थी अभी आपके संवाददाता, बहुत अधिक ज्ञानी था। इतना ज्ञानी था कि ज्योतिष के बारे में उसके नाम पे एक रावण संहिता है। एक विद्वान था वो, सभी वेदों का, सभी पुराणों का और भगवान शंकर का अनन्य भक्त था वो। देखिए, ब्रह्मास्त्र का उपयोग जब रावण या मेघनाथ कर रहे हैं तो ब्रह्मास्त्र कैसे है? गायत्री के जाप के उपरांत ही आप ब्रह्मास्त्र कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मण एक तो ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण राजा था, विश्व मुनि का पुत्र था, वरुण का छोटा भाई था, परंतु अत्यधिक ज्ञानी होने का इसमें घमंड जो हुआ उसके कारण मृत्यु। इसको मालूम था कि मेरा जो वध है केवल ईश्वर के द्वारा होगा, परंतु उसे ये मालूम नहीं था भगवान राम जो हैं वो ईश्वर अवतार हैं, 7वें दशावतार धरती पर आ चुके हैं और उन्हीं से उनका वध होगा। इस पे उसको थोड़ा संशय था। परंतु युद्ध के समय जो अपशकुन हो रहे थे, युद्ध के समय उसके जो सारण इत्यादि जो उनको गुप्तचर उसको खबरें दे रहे थे कि महाराज ऐसे ऐसे राम आए हैं, इस प्रकार के लक्षण हैं, इस प्रकार जो है, तो ये राम प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु थे, जो कि बंदरों को लेकर और हर प्रकार की सहायता को लेकर जिस प्रकार के युद्ध का संचालन किया, साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं थी। उसको संकेत दिए जा रहे थे कि अपशकुन तुम्हारे ठीक नहीं है, मंदोदरी तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझा रही है, मेघनाथ ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, परंतु उसको रावण को एक लालच भी था कि मृत्यु हो तो ईश्वर के हाथों स्वर्ग में जाएगा। तो उसे कहा कि यदि राम ईश्वर हैं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा और नहीं है तो मैं युद्ध जीतूंगा। तो दोनों तरफ उसे अपनी विजय लग रही थी। उस वक्त का विद्वान रावण जो है वो आज कलयुग के एक विद्वान से ज्यादा विद्वान था। रावण में थोड़ी बहुत नैतिकता थी। आजकल जो हो रहा है, कलयुग है, कलयुग में शास्त्रों में साफ कहा गया, संकेत स्पष्ट दे दिए गए हैं, पिता पुत्री को बेचेगा, चमड़े के सिक्कों के, शास्त्रों को खोल के देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है उससे बढ़कर गिरावट नैतिकता में देखने में समाज को मिल रही है। इसलिए इस संदर्भ में जो है रामायण का और विजयदशमी का, विजयदशमी शक्ति का दिन है, विजया शक्ति है, जय और विजया गौरी की सखियां थी, शक्ति का दिन है। दुर्गा ही आई थी, 9 दिन भगवान राम ने दुर्गा का पूजन किया, दुर्गा आई, आशीर्वाद दिया, फिर अगस्त्य मुनि ने उनको वो दिया आदित्य हृदय स्तोत्रम। इस प्रकार के सभी प्रकार के शक्तियों से जो अभिभूत होकर भगवान राम ने शांत मन से रावण का वध किया। और याद रखिए, जब रावण जा रहा था तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि इनसे राजनीति की सीख ले लो। लक्ष्मण सर के किनारे खड़े थे, राम ने कहा नहीं, पैरों की तरफ आओ। इतना आदर राम ने भी किया रावण का। तो महाविद्वान था, परंतु अपने ज्ञान के घमंड के अहंकार में मारे गए। हर दिन से, हर रोज से, उस पूरे युद्ध से, उस वध से, हर एक बात से है कि हम कुछ सीख ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि शायद उत्सव को इतना इस तरीके से मनाया जाता है, या फिर अगर छोटे बच्चे जाते हैं तो वो देखते हैं रावण के पुतले को देखते हैं, पुतलों को फूंकता हुआ देखते हैं, मेला होता है, तो उसमें कहीं लगता है कि आजकल जैसे राजनेता ही हमें मंच पर बैठे दिख जाते हैं, तो वो सीख गौण हो जाती है। और वो सीख गौण, इसमें एक दृष्टिकोण जो अभी आपने दिया,
आपने भी एक बात पहले कही कि आज के तथाकथित विद्वानों से, आज के तथाकथित नैतिकवानों से रावण अधिक नैतिक था। और शास्त्री जी ने भी उस बात को कोट किया। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि उसकी इच्छा थी कि भगवान के हाथ से मरे। अगर रामायण को ठीक से देखें, रामचरितमानस को, तो ये जानबूझ के लड़ी हुई लड़ाई थी रावण की तरफ से। जब शूर्पणखा का कान कटा, नाक कटा, जब वो गई तो रावण ने कहा कि खरदूषण को लेकर क्यों नहीं गया, तो कहे कि खरदूषण का भी वध हो गया। तो रावण कहता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि के मार से कहीं बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे जैसे बलवान थे, बिना भगवान के कोई उनको नहीं मार सकता। अगर वो भगवान आ ही गए तो फिर तामस देह भजन न हुई। हम तो तामसी हैं। भगवान के हाथ से मरने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। जब मारीच के पास रावण गया तो मारीच ने भी सिखाया कि वो भगवान है। तो रावण यही कहता है कि भाई इसी के लिए तो हम कर रहे हैं। तो सोची समझी ये प्लानिंग थी रावण की। और रावण अहंकार का प्रतीक मान रहे हैं हम, भले ही देखा जाए अगर ठीक से तो कभी जो लोग जिनको अनैतिक भी मानते थे वो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते थे। आज तथाकथित नैतिक भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। उनका भी एक गौरव होता था, उनकी भी एक मर्यादा होती थी। वो भी सीता मैया यदि तृण लेके खड़ी है तो वो टच करने नहीं गया रावण। लेकिन आज नैतिक लोग भी क्या कर देंगे इसका भरोसा नहीं है। रावण ऋषिपुत्र था, विद्वान था, वेदों का पहला भाष्यकार था। और लेकिन इसमें प्रतीक के रूप में हम मान सकते हैं कि रावण बुराई का प्रतीक है, राम जी अच्छाई के प्रतीक है, रावण के पुतले को जला रहे हैं। लेकिन गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो रावण भी एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति था, जिसके कारण आप लोगों ने भी कहा कि लक्ष्मण जी को भेजा उससे कुछ सीखने के लिए। और वो जानबूझ के मंदोदरी ने सब कुछ समझाया कि भगवान आए हैं, उसको तो पता है कि भगवान आए हैं। और वो जानबूझ के उनकी अवहेलना बातों की कर रहा था कि अगर हम इनकी बात मान लें तो लड़ाई ही नहीं होगी। और लड़ाई नहीं होगी तो इस तामस देह में अब तो विद्वान होते हुए भी, इतने बड़े भक्त होते हुए भी, शिव जी के इतने करीबी होते हुए भी हम एक राक्षस की मौत मरे, ये उचित नहीं है। हम भगवान के हाथ से मरे और मुक्ति मिले, इसके लिए पूरी संरचना आप देखेंगे। अब कई बार लोग कहते हैं कि सीता मैया की परीक्षा ली या क्या किया, तो यहाँ राम जी कहते हैं सीता मैया से कि हम एक नरलीला करने जा रहे हैं। एक चौपाई है रामचरितमानस में कि हम एक नरलीला करेंगे। तो क्या करेंगे, आप अग्नि में चले जाइए, एक माया की सीता बनाइए और उसी सीता का हरण होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट राम जी ने लिखी है पूरी। है, वो ईश्वर है। तो लीला करने आए हैं तो सारा स्क्रिप्ट उन्हीं का है। अब इस कहानी को ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं, इतिहास भी है, और एक धार्मिक दृष्टि से और शिक्षण की दृष्टि से भी देखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो पहले भी हमने संकेत किया कि रावण के गुणों को भी धारण कर सकते हैं। और दूसरा ये जरूर समझ लेना चाहिए कि जब एक असुर, जिसे हम अनैतिक कह रहे हैं, जिसे हम अमर्यादित कह रहे हैं, जिसे हम भ्रष्ट कह रहे हैं और राक्षस कह रहे हैं, उनके गुण भी हमसे अधिक श्रेष्ठ थे, तो हम कहाँ टिकते हैं? सचमुच हम मनुष्य भी होने के लायक है या नहीं, या हम उस आर्य संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के अनुयायी होने के लायक है नहीं? राम जी के गुणों को धारण करेंगे ये तो दूर की बात है, हम उधर से भी कुछ धारण करने के लायक है या नहीं? सचमुच आज के दिन पर ऐसा क्या है जिसे लेकर आगे बढ़ते हैं? देखिए श्वेता बहन, रावण के अंदर सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन उसका चरित्र गंदा था, इसीलिए उसका वध किया गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसका चरित्र खराब है उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए व्यक्ति का चरित्र शुद्ध होना चाहिए, चरित्र शुद्ध होना चाहिए। और इसी बात के साथ हम यहाँ पर अपने सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें आज तक पर जारी रहेंगी।